हेलो बच्चों, आपकी पुस्तक है सुगम हिंदी व्याकरण कक्षा 4। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे रूही, तुम गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गई थी? मैं इन छुट्टियों में माता पिता के साथ दिल्ली घूमने गई थी। अरे वाह, वहाँ पर तुमने क्या क्या देखा? वहाँ पर हमने लाल किला और कुतुब मीनार देखा। उनकी सुंदरता देखकर हम सब खुशी से झूम उठे। बेटा, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें जो रंगीन शब्द हैं, आप ध्यान से देखिए इन शब्दों को। जैसे इसमें लिखा है रूही, माता पिता, दिल्ली, कुतुब मीनार, सुंदरता, खुशी। ये सब क्या है? ये सब संज्ञा शब्द हैं। ऊपर हुई बातचीत में रंगीन शब्द नामों को दर्शा रहे हैं। आइए इन नामों को अलग अलग लिखें। जैसे व्यक्तियों के नाम, उसमें व्यक्तियों के नाम क्या थे? रूही, माता पिता। पशु पक्षियों के नाम थे चीता, शेर, चिड़िया। स्थानों के नाम दिल्ली, कुतुब मीनार, लाल किला, चिड़ियाघर। वस्तुओं के नाम गुड़िया, फ्रॉक, रिबन। भावों के नाम सुंदरता, खुशी। हर चीज की पहचान उसके नाम से ही होती है। ये तो पता है ना बेटा आपको कि हर चीज का कोई ना कोई नाम जरूर होता है। इसलिए संसार में हर चीज का नाम होता है और नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बेटा? 3 भेद होते हैं। पहला भेद है संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम की हमें जानकारी मिले, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बेटा, जिस शब्द से किसी पर्टिकुलर नाम की आपको जानकारी मिलती है, जैसे मेरी दादी आगरा में रहती हैं, उन्होंने बताया कि आगरा में ताजमहल है जिसे शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया था। तो उपयुक्त वाक्यों में जो ऊपर वाक्य लिखे गए हैं, उन वाक्यों में आगरा विशेष शहर का नाम है, ताजमहल विशेष इमारत है तथा शाहजहां और मुमताज विशेष व्यक्ति के नाम हैं। ऐसे नामों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ और व्यक्तिवाचक संज्ञा के हम उदाहरण देखते हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, सचिन तेंदुलकर है, क्रिकेटर है, शाहरुख खान है, वो एक्टर है, लता मंगेशकर गायिका है, रोहन और ममता नाम है। स्थानों के नाम दिल्ली, कानपुर, शिमला, पेरिस आदि। त्योहारों के नाम दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, शनिवार आदि। और महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च। ये सारे जो नाम हैं, जो पर्टिकुलर नाम दिए होते हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है बेटा? जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आज हमारी अध्यापिका हम सब बच्चों को लेकर चिड़ियाघर गई। वहां हमने अनेक जानवर देखे और शाम को खुशी खुशी अपने घर लौट आए। उपयुक्त वाक्यों में अध्यापिका, बच्चों, चिड़ियाघर, जानवर, घर शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष जानवर या विशेष इमारत के बारे में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अध्यापिका है, अध्यापिका का कोई नाम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अध्यापिका लिखा है। बच्चों,
चिड़ियाघर, कौन सा चिड़ियाघर है। जानवर, कौन से जानवर है, किसी जानवर का नाम नहीं है। और घर, ये सब मनुष्य जाति की और जानवर पशु जाति की और चिड़ियाघर व घर इमारत जाति की ओर संकेत दे रहे हैं। ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं हम, जैसे वस्तु, पुस्तक, फूल, खिलौना, फल। कोई भी पुस्तक है, पुस्तक का नाम नहीं है, फूल का नाम नहीं लिखा है, खिलौना कोई सा भी हो सकता है और फल का नाम भी नहीं है। अगर यहाँ पर नाम लिखा होता फल का या पुस्तक का, फूल का, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता। प्राणी, लड़की, औरत, अध्यापिका आदि। स्थान, राज्य, देश, शहर आदि। तो बेटा आपने देखा कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में क्या भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी पर्टिकुलर नाम के बारे में बताता है और जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष जाति के बारे में बताते हैं। अब हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थान के गुण, दोष, अवस्था और मन के भावों की जानकारी मिले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीनू और मीनू में बहुत गहरी दोस्ती है। वे दोनों बचपन से ही एक स्कूल में पढ़ती हैं। उनकी लिखावट बहुत सुंदर है। उनकी बोली में मिठास है। उपयुक्त वाक्यों में दोस्ती, बचपन, लिखावट, मिठास शब्द, गुण और भाव की जानकारी दे रहे हैं। किसकी जानकारी दे रहे हैं? गुण और भाव की, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ऐसे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती है बेटा? कि जिनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जैसे दोस्ती है, लिखावट है, मिठास है, बचपन है, ये सब हम छू नहीं सकते, हम महसूस करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। कुछ भाववाचक संज्ञा के उदाहरण इस प्रकार हैं: सुगंध, मित्रता, हरियाली, गर्माहट, ममता आदि। धन्यवाद।